राधे राधे दोस्तों, आपका अपना चैनल भारत की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। औलाद की चाहत कैसे भरी सायरा की कोक। उस्मान की शादी को 5 साल हो गए थे, मगर अभी भी उसे बाप होने का सुख नहीं मिला था। उस्मान की बीबी सायरा की गोद नहीं भरी तो उस्मान के अब्बा बेचैन रहने लगे। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि वे पोते या पोती का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से चले जाएंगे। तभी किसी ने उन्हें बताया कि पास वाले गांव में एक पहुंचे हुए मुल्ला जी आए हुए हैं। वे जिस किसी को भी ताबीज देते हैं उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। इतना सुनना था कि उस्मान के अब्बा अगले ही दिन उन मुल्ला जी के पास पहुंच गए। मुल्ला जी ने कहा, मैं घर आकर पहले आपकी बहू को देखूंगा कि उस पर किसका साया है, और हाँ, साए को दूर करने में खर्चा भी आएगा। आप पैसे की परवाह मत करो, बस मेरे बेटे और बहू को औलाद का सुख दे दो। उस्मान के अब्बा उसी वक्त मुल्ला जी को अपने साथ ले आए और उन्हें बैठक में बिठाकर उन्होंने उस्मान व शायरा को बुलाया। इन मुल्ला जी के ताबीज से तुम्हारी औलाद की चाहत जरूर पूरी होगी, बस तुम दोनों को इनकी हर बात माननी पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद उस्मान की बीबी सायरा को बैठक में बुलाया गया। जैसे कि मुल्ला जी की नजर सायरा पर पड़ी, वे उसे पाने के लिए बेताब हो गए। हो भी क्यों ना, सायरा थी ही इतनी खूबसूरत। सुर्ख गाल, गुलाबी होठ, गदराया बदन, जिसे देखते ही कोई भी मदहोश हो जाए। मुल्ला जी किसी भी कीमत पर सायरा को अपनी बाहों में भरना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी चाल चली और उसके मखमली पेट पर हाथ रखते हुए उस्मान के अब्बा से कहा, तुम्हारे एक दुश्मन ने जादू टोने से इसकी कोख बांध रखी है। जब तक इसको खोला नहीं जाएगा तब तक यह मां नहीं बन पाएगी। इस काम में 3 दिन लगेंगे और यह काम रात को 12 बजे अकेले में बंद कमरे में करना पड़ेगा, और इसमें काफी पैसा भी लगेगा, क्योंकि जाफरन के ताबीज से 3 बनाने पड़ेंगे। उस्मान और सायरा को तो औलाद की इतनी ज्यादा चाहत थी कि उन्होंने फौरन हाँ कर दी। उस्मान के अब्बा ने 50,000 रुपए उस ढोंगी मुल्ला जी को दे दिए। उन्होंने उनके घर में से एक कमरा ले लिया और कहा, जब तक पूरा इलाज न हो तब तक कोई भी कमरे में मेरी बिना इजाजत के अंदर न आए। मुल्ला जी शाम ढलते ही कमरे के अंदर लोबान जलाकर कुछ बुदबुदाने लगे। कभी उनकी आवाज तेज हो जाती तो कभी शांत। मुल्ला जी कभी किसी से बात करने का नाटक करते और चिल्लाते, तू इसे छोड़कर चला जा वरना तू यहीं भस्म कर दूंगा। क्यों इस बच्ची की कोख पर बैठा है? क्यों इसे मां नहीं बनने दे रहा? इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इस तरह मुल्ला जी ने कई घंटों तक यह नाटक जारी रखा और रात ढलते ही उन्होंने शायरा को अपने कमरे में बुलाया और उसे एक ताबीज देते हुए बोले, इसे अपनी शर्मगाह में रख लो और चुपचाप लेट जाओ। 1 घंटे तक बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं, और हाँ, इस 1 घंटे के लिए अपने बदन पर कोई भी सिला हुआ कपड़ा मत पहनना। बिना सिला हुआ कपड़ा जैसे चादर वगैरह से अपना बदन ढक लो। सायरा तो औलाद की चाहत में अंधी हो चुकी थी। वह उस पाखंडी मुल्ला जी की हवस भरी नजरों को भांप नहीं पा रही थी। सायरा ही क्या, उसका सोहर
और सुसर भी औलाद की चाहत में कुछ नहीं समझ पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने शायरा को उस पाखंडी मुल्ला जी के पास अकेले बंद कमरे में भेज दिया था। उनकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी जो बंधी हुई थी। उधर बंद कमरे में सायरा ने अपने बदन से सारे कपड़े अलग किए और चादर ओढ़कर एक चटाई पर लेट गई। उस पाखंडी मुल्ला जी ने सायरा के पास आकर अगरबत्ती जलाई, पूरे कमरे में खुशबू से महका दिया और कुछ बुदबुदाने लगा। फिर वे सायरा से बोले, अपनी आंखें बंद करके चुप लेटी रहो और कुछ भी बोलने की कोशिश मत करना, वरना सारा किया धरा बेकार हो जाएगा, फिर तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। सायरा चुपचाप लेटी थी और पाखंडी मुल्ला जी ताबीज लेकर उसके होठों से रगड़ते हुए कुछ बुदबुदाने का नाटक करते हुए धीरे धीरे उसके बदन को सहलाने लगे। उनकी इस हरकत पर सायरा हैरान थी, पर औलाद पाने की चाहत में वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, जिसका वे पाखंडी मुल्ला जी फायदा उठा रहे थे। मुल्ला जी सायरा का बदन सहलाते रहे और सायरा ने खुद को मुल्ला के हाथों में समर्पण कर दिया। औलाद पाने की चाहत में सायरा ने उनको पूरी तरह उनके सामने खुद को बिछा दिया। इसी तरह उन पाखंडी मुल्ला जी ने 3 दिन तक सायरा के देह के फायदा उठाया और उसके जिस्म से खूब खेला। 3 दिन बाद उन्होंने उस्मान और उसके अब्बू से कहा, जल्दी ही तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी, और वहां से चले गए। 1 हफ्ता गुजर गया, पर सायरा को उम्मीद की किरण नजर न आई। वह समझ चुकी थी कि उन पाखंडी मुल्ला जी ने दौलत के साथ साथ उसकी इज्जत भी लूट ली है। उस्मान और उसके अब्बू हैरान थे कि उनकी बहू अभी भी पेट से नहीं हुई। उन्होंने पास के गांव में जाकर उन मुल्ला जी से मिलना चाहा, तो पता चला कि वे यहाँ के कई परिवारों से लाखों रुपए लेकर भाग गए हैं। अब उस्मान और उसके अब्बा को अपने ऊपर पछतावा हो रहा था कि वे क्यों पाखंडी मुल्ला जी की बातों में आ गए। बाद में उन्होंने एक अस्पताल में जाकर एक लेडी डॉक्टर से सायरा का चेकअप कराया, तो उन्होंने बताया कि सायरा की बच्चेदानी में सूजन है, जिसकी वजह से वो मां नहीं बन पा रही थी। 2-3 महीनों के इलाज से सब ठीक हो जाएगा, और हुआ भी यही। 3 महीने के इलाज के बाद सायरा को बच्चा ठहर गया और वक्त पूरा होने के बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इस तरह से न जाने कितनी सायरा औलाद की चाहत में अपनी इज्जत गवा बैठती हैं, और न जाने कितने उस्मान औलाद के साथ साथ अपने घर की आबरू भी पाखंडी मुल्लाओं को सौंप देते हैं। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।